हेलो एवरीवन, ये सेम असाइनमेंट का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो, स्कूल वालों ने ना बड़ा सही काम किया। इन्होंने क्या किया, जो ये दो इक्वेशंस थी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दी इक्वेशंस जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन थी। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है उन्होंने वो चेंज कर दी। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या थी, y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे इन्होंने हमें थर्ड इक्वेशन दे दी y एक्सिस। तो अब मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काम हमारा करने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो टेबल जो है फर्स्ट इक्वेशन का और जो सेकंड इक्वेशन का टेबल था, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से ही मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। जिसको देखना है कि ये इक्वेशन हमने या टेबल हमने कैसे बनाया, वो फर्स्ट इक्वेशन का वीडियो देख सकता है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इन इक्वेशंस को दोबारा से हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे अलोंग विद द वाई एक्सिस, और उसके बाद जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, हम उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है जी, और देखते हैं। सो दिस इज आर इक्वेशंस, और ये हमारा ग्राफ हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा पहला पॉइंट कौन सा है, जब x जीरो था y इक्वल्स टू टू, दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। ये हमारा ये पॉइंट हो गया। सो दिस इज 0,2। सेकेंड पॉइंट, जब x हमारा -3 था, y की वैल्यू 0 थी। y की वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस पे ये पॉइंट। सो दिस इज द पॉइंट हमारा। सो दिस इज -3,0। लाइन को मैंने दोबारा से यहाँ पे बना लिया पहले ही, और ज़रा वेट कीजिए, ज़रा ये लाइन ज़रा सही नहीं बनी, ज़रा इसको ज़रा ठीक कर लें, ठीक है नहीं। सो यहाँ पे हमने ये लाइन बना ली और इसको मैंने आगे लंबा खींच दिया। और मैंने तीसरा पॉइंट चेक करा, जब y1 था, जब y की वैल्यू हमारी 1 थी, x की वैल्यू हमारी -1.5 आ रही थी, नहीं आई थी। जब हमारा y1 था, x की वैल्यू -1.5, तो ये बिल्कुल सही लाइन बनाई है हमने। सेकंड इक्वेशन में फिर से देखते हैं। इसके अंदर सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारा जो पॉइंट था वो कौन सा था, पहला पॉइंट कि x 0 है तो y की वैल्यू 6। वो कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला, x 0 y इज 6। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, जब y 0 था, x की वैल्यू 9 थी, तो ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को भी हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। जब x 9 था, y की वैल्यू हमारी 0 थी। यहाँ पे भी मैंने फिर से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये इस तरीके से लाइन आ गई। ठीक है जी, मेरे पास तरीके हैं इसके अंदर इसको ठीक करने के, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा लाइन ड्रॉ करते हुए। अब मैंने लाइन ड्रॉ करी, और अब मैं तीसरा पॉइंट चेक करूंगा कि जब y की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, और वो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। सो y2 और x6। सो ये 6,2 भी पॉइंट जो है इस लाइन पे है। तो मतलब ये हमने ग्राफ दोनों लाइंस का बिल्कुल सही बनाया। अब तीसरी लाइन हमारी यहाँ पे कौन सी थी, तीसरी लाइन थी हमारी y एक्सिस। तो y एक्सिस वाली कौन सी लाइन होगी भाई, y एक्सिस वाली तो ये लाइन होगी हमारी। दूसरे कलर से बना देते हैं, चलो थोड़ी सी मोटी लाइन बना देते हैं। ये हमारी तीसरी लाइन ये हो गई y एक्सिस। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा ट्रायंगल कौन सा बना, ये मैं ट्रायंगल को हाईलाइट कर देता हूँ, ये और ये। ठीक है जी, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। इसको अगर कलर करना है ताकि हमें पता लगे कि ट्रायंगल है कौन सा, देखो ये ट्रायंगल हमारा बन गया यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया कलर करके, और इसके बाद कलरिंग के बाद हम यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें इसका बेस चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। अब हम इसका बेस जो है ना, वो ये बेस मान लेते हैं। ठीक है, देखो बेस हमारा कितना है, ये 2 है और ये 6 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी जो लेंथ हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है जी, वो कितनी हुई, ये तो हो गया 4। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो है इसकी हाइट मान लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल की हाइट हो गई ना, ये कितना है, ये 3 है। सो ट्रायंगल की हाइट हो गई हमारी 3। सो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने देखा कि हमारा जो बेस था यहाँ पे वो निकला था 4 और हाइट जो थी वो थी 3। यहाँ पे हमने इसको कट किया, ये बन गया हमारा 2 और हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे भी हमारा जो आंसर जो है ना वो पिछले क्वेश्चन के आंसर के बराबर ही है और ये बाई चांस की बात है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पिछले वाले का आंसर 6 था, ये दोनों इक्वेशन सेम थी तो इसका आंसर भी 6 आना चाहिए था। तीसरी इक्वेशन क्या थी उस पर डिपेंड करा कि हमारा आंसर कैसे आया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के भी तीनों पार्ट्स हमने कर दिए, हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, हमने ट्रायंगल के वर्टिसेस देख लिए वैसे इसमें पूछे नहीं थे, और हमने इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल दिया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।